हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड गेम, कौन सा एंड गेम? एंड गेम ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हम लोग कर रहे थे, उसमें आज बारी है बेकिंग सोडा की। सो टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। लास्ट हम लोगों ने वॉशिंग सोडा कर लिया था, ये हम लोग बेकिंग सोडा देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, आज लास्ट लेक्चर है, एक सेशन क्वेश्चन सेशन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस, एंड उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। तो एक वोट तो मेरे पास, एक दो वोट्स तो आ गए हैं किसके रिगार्डिंग, नए चैप्टर के रिगार्डिंग। लोगों की डिमांड है कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दो, सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग वो करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दें कमेंट सेक्शन में, अगर दूसरा चैप्टर करना चाहते हैं कोई और तो उसका नाम लिख दीजिए, तो वो चैप्टर्स मैं शुरू करवा दूंगा। राइट्स, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे। तो कमेंट में जल्दी जल्दी बता जरूर दीजिएगा अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको रिएक्ट भी करता हूँ, ये सबको पता है। एंड जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके इसे शेयर कर दो। हमारी फैमिली डेली डे बाय डे ग्रो होती चली जा रही है। आइए बेकिंग सोडा के बारे में बात कर लें कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा और कुछ नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे आप NaHCO3 लिखते हो। इसका एक और नाम है जैसे कि और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए, ये वही है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बनता कैसे, तो ये हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके हैं। जब बात किसकी चल रही थी, बात चल रही थी सोडियम कार्बोनेट की, यानी कि वॉशिंग सोडा की। तो देखिए इसमें क्या होगी कहानी। हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, उसमें अमोनिया, साथ के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने मिक्स किया ये बन के तैयार हो गया NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हो, प्लस साथ के साथ में जो बनता है वो है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये बन के तैयार हो गए। तो हमारे काम का तो यही है ना, बेकिंग सोडा, यही है हमारे काम का, इसी को हम बेकिंग सोडा का नाम देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेकिंग सोडा एवरीबॉडी। इसे हम क्या नाम देते हैं, बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब ये तो यहीं पे बन के तैयार हो गया। पिछले वाली में आपको क्या हीट अप करना पड़ा था, हीट अप किया था इसको, और हीट अप किया था तो इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया था, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के तैयार हो गया था और सोडियम कार्बोनेट बन के रेडी हो गया था। राइट, तो ऐसी कहानी थी। आगे चलें, आगे चलें, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बनता कैसे वो तो तैयार हो गया ना, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ, ये होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स, राइट, वाइट क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स या वाइट क्रिस्टल्स आप बोल दीजिए। तो ये कनेक्शन है वाइट क्रिस्टल्स का, विच आर स्पेरिंगली, मतलब बहुत कम अमाउंट में, सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में यदा कदा आपके सॉल्युबल होते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, यस और नो। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपका कुकिंग इंडस्ट्री में बहुत काम में आता है। ठीक है, तो ये माइल्ड कोरोसिव बेस है। नंबर 2, इट इज ए माइल्ड कोरोसिव बेस। बहुत मतलब माइल्ड है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत हाईली कोरोसिव होगा। राइट, तो माइल्ड है ये, माइल्ड बेस है। एंड कोरोसिव से नॉन कोरोसिव नेचर होता है, आप इसको माइल्ड नॉन कोरोसिव भी कह सकते हो। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है ये। ठीक है, इट्स अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। एंड इसको हीटअप करने पे, अपॉन हीटिंग अप, पिछली बार वाली रिएक्शन चालू हो जाएगी। अपॉन हीटिंग अप, इसको जैसे ही आप बच्चे हीट करोगे, इट कन्वर्ट्स टू वॉशिंग सोडा। किस में तब्दील हो जाएगा ये, वॉशिंग सोडा में। ठीक है, इसको हीट अप करोगे
तो जैसे ही आप इसमें हीट दोगे ना, तो ये कन्वर्ट हो गया हीट डेल्टा साइन, Na2CO3 वॉशिंग सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर लेना, पिछली बार मैंने बैलेंस करके दिखाया है, यस और नो। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आगे चलें, आगे चलें, कॉपी कर लीजिए एक बार, कॉपी डाउन प्लीज। हाँ जी, आगे चलें। तो अब आपके इसके इंडस्ट्रियल यूजेस आते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। अब इसके कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में काम में आता है। राइट, सो वी आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। पहला, कुकिंग ऑफ ग्राम, चने को कुक करने में काम में आता है ये, नहीं। उसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, ठीक, बेकरी इंडस्ट्री में होता क्या है, सी, बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। ध्यान रखना, लोग बाग बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर से कंफ्यूज कर लेते हैं। सो बेकिंग सोडा इज डिफरेंट, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट। बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट ए मिक्सचर, किसका मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल, एडिबल मतलब जिसको आप खा सके आराम से, एन एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। सही है, तो उसका ये मिक्सचर है। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस टार्टरिक एसिड और आपका बेकिंग सोडा। तो होता यह है कि व्हेन ड्राई, जब ये ड्राई होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट, दैट इज react only in the presence of water। वाटर जब मौजूद होगा तभी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है, देखो, ये जो NaHCO3 है, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हो, और H प्लस आइंस, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही चलेगा भाई। H प्लस, ये एक्वस है, कहां से आया, एसिड से, क्योंकि हर एसिड में H प्लस आयन होता है। भूलो मत भाई, सब चीज रिलेटेड है, देख रहे हो ना आप, राइट। तो इससे होता क्या है कि ये तो Na प्लस आयन सेपरेट हो गया, और ये जो HCO3 था ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक्वस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां से रिलीज हो जाता है H2O, राइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, बुलबुले बनाती है, ब्रिस्की एफरवेसेंस जिसे हम कहते हैं, बुलबुले बनाती है जिसे हम ब्रिस्की एफरवेसेंस कहते हैं। अब ये जो ब्रिस्की एफरवेसेंस है, इससे ये उठने लगता है। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, this carbon dioxide which causes brisk effervescence, जो क्या कॉज कर रहा है, ब्रिस्की एफरवेसेंस, राइट। इसकी वजह से आप देखो ना, ये होगा क्या, कम्स आउट फ्रॉम द डो, ब्रेड डो, अरे आटा गूंथा जाता है ना, उसे डो कहते हो, तो उस ब्रेड डो से वो निकलने लग जाती है, मेकिंग द ब्रेड सॉरी, राइस एंड
लाइट एंड सॉफ्ट। समझ गए? तो इसी वजह से ब्रेड बड़ी, बिगर, ऑन एंड ऑन ब्रेड कैसी दिखाई पड़ती है आपको? बिगर। सही है? तो ये रिएक्शन हो रही है, इसी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल। अब आप एक काम करो ना, देखो बेकिंग सोडा अगर आप डाल दो ब्रेड डो में, बेकिंग सोडा अगर आपने ब्रेड डो में डाल दिया, इन ब्रेड डो, तो आप ओवन में डालोगे, उसके बाद होगा क्या? इसे हीट अप करने के बाद कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, है ना? हीट अप करने के बाद ये Na2CO3 बना लेगा। याद है, देखा था हमने, Na2CO3 बना लेता है हीटिंग अप करने के बाद। तो ये तो आपका फिर हार्ड एंड स्मॉल ब्रेड बनेगी। इसीलिए सॉफ्ट एंड लार्ज ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। हाँ या ना? क्लियर होना चाहिए। प्लीज कॉपी डाउन, फिर आगे चलते हैं। एक और यूज है इसका, सेम रिएक्शन सेम है, इसको हम लोग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज में लेते हैं। ठीक है, वहां काम में आता है ये कहानी है। कर लीजिए जल्दी। चलिए, तीसरा इसका यूज हम देख लेते हैं। इसको कलर चेंज करता हूं यार, ब्लू। तीसरा यूज, बेकिंग पाउडर is used in soda acid type fire extinguishers। ठीक है, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर का। और सेम रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? सेम केमिकल रिएक्शन चलती है भाई, द सेम केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सो ये एक छोटा सा इसमें बात है जो हमें ध्यान रखने वाली है। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को आप देखोगे तो इसका कंपोजिशन देख लो। ब्लीचिंग पाउडर और कुछ नहीं है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब CaOCl2, ये है। अब ये बनता कैसे है? इसको बनाने का तरीका सिंपल है, CaOH होल ट्वाइस। ये है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेक्ड लाइम भी कहते हो। क्या बोलते हो बच्चे? स्लेक्ड लाइम। इसमें आपने क्या किया? क्लोरीन गैस को पास कर दिया। यहां से स्लेक्ड लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस को पास करवा दिया जाता है, और जैसे ही आपने इसको क्लोरीन गैस को पास किया यहां से, ये बन के तैयार हो गया CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो, और साथ के साथ में H2O गैस निकल गई। ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद आई, देखो अगर आपने ये यूज किया ना बेकिंग सोडा, तो ये बन गया, और ये तो बेस है, तो ब्रेड में बिटर टेस्ट भी ला देगा। ये भी है, ब्रेड में क्या हो गया? ऐसे एक बहुत अच्छा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कि एक व्यक्ति ने गलती से एक बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज में ले लिया, तो उससे हो क्या रहा है कि कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन कैसा हो गया कि मतलब जो टेस्ट है वो खराब हो गया, बिटर हो गया। अब बिटर टेस्ट क्यों हुआ, ये आपके सामने है, यस और नो? ठीक है, क्योंकि ये तो बेस है ना, इट हैज अ बिटर नेचर, बिटर टेस्ट। तो ये है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों? अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या हो गया? सही है, ब्लीचिंग पाउडर,
हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज जरा हम समझ लें। ब्लीचिंग पाउडर, तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखो, ये डीकलराइजिंग एजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। इट इज ए वाइट पाउडर दैट हैज, क्योंकि क्लोरीन है इसमें, ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है भैया, क्लोरीन की जो इसमें स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए आगे। नेक्स्ट, नंबर 2, इट इज सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में बेटा ये सॉल्युबल होता है, जो ठंडा पानी होता है ना उसमें ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, किसके लिए? किसके लिए? टू प्रोड्यूस क्लोरीन। जैसे कि देखो ना, CaOCl2 प्लस H2SO4, डाइल्यूट ले लो, ये एक्वस है सॉल्यूशन इसका, सही है। तो होगा ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ट्वाइस है, +2 -2 कैंसिल आउट, राइट। और क्लोरीन गैस और साथ के साथ में वाटर, ये रिलीज हो गया। यस और नो? ये पूरा इधर घूमना पड़ रहा है, यहां पे सामने है सब, स्क्रीन नीचे है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, ये बात समझ गए यार? नहीं, अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्लोरीन गैस, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। किसकी तरह? ब्लीचिंग एजेंट, जर्म्स वगैरह मारने के काम में आती है, जो स्विमिंग पूल होता है उसको क्लीन करने के काम में आता है, ठीक है, ओके। बाकी फिर ये डीकलराइजिंग करने के भी काम में आता है, मतलब जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गई, लिनन इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें डीकलराइजेशन के पर्पज से ये काम में लिया जाता है। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? तो ये इसके यूजेस हैं, इनकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कॉपी कर लीजिए। फिर लास्ट हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, नेक्स्ट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसे POP भी कहते हैं, बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, ठीक है, घरों में पेंट वगैरह जो होता है ना, वही। सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब सर, मैंने कहा देखो अभी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आधा ही होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4 डॉट H2O, मतलब कि एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दो के साथ में जुड़ा हुआ है, बस इतनी सी बात है, सही बात है, ठीक। अब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों चला? इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इस बात से आया कि ये जो बनाया जाता है ना, ये पहली बार फर्स्टली मेड बाय हीटिंग जिप्सम। अभी बताऊंगा जिप्सम क्या होता है। यह बनाया जाता था पेरिस में सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब ये बनता कैसे है देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O, इसी को हम जिप्सम कहते हैं बच्चे, इसी को क्या नाम पड़ता है? जिप्सम। अब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं, इसे हीटअप किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि एग्जैक्टली 373 केल्विन बोल दो आप, एग्जैक्ट यहां पे बन के क्या तैयार हो जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और 1.5
यानी कि 1.5 H2O रिलीज हो जाएगा ये लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ऐसा मत समझो 1.5 का मतलब क्या हुआ सर, आधा पानी, अरे आधा नहीं, ये 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये समझ में भी आ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दिस इज व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लिख दूं क्या वो इक्वेशन भी, आप इसको ये देखो ना, आधा का मतलब ये नहीं है कि मतलब आधा 1.5 पानी का मॉलिक्यूल निकला, नहीं भाई, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ, मैं ऐसे कर देता हूं, ट्वाइस ऑफ CaSO4 राइट डॉट 4H2O हो जाएगा ऐसा। इसको अपने हीट किया 100 डिग्री पे या 373 केल्विन पे, तो हुआ ये कि यहां से आधा CaSO4 डॉट H2O, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है नहीं, और ये 3 1.5 इंटू 2 3, ये 3 लिक्विड वाटर, तो 4, एक इसके साथ जुड़ा रहेगा 3, इसका मतलब ये है। अरे क्लियर है, क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। नंबर 1, इट इज ए वाइट पाउडर, है क्या बच्चे, ये एक वाइट पाउडर है, सही बात है, क्या ये बात समझ में आ गई। देखो, इट हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी of setting up as a hard substance upon reaction with water। ये बहुत कमाल की बात है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये ऐसा जिप्सम बना लेता है, और ये जो बनाता है उसी को हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम यानी कि ये CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। क्या होगा कि आपने प्लास्टर लगा दिया, एक पेशेंट की हड्डी टूटी हुई है, उसके आपने प्लास्टर लगा दिया, एक मिनट यार, ये हाँ प्लास्टर लगा दिया, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर आपने लगा दिया वहां पे। अब ये प्लास्टर लगाने के बाद में उस व्यक्ति को जब आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में तो है ही ना यार, तो एटमॉस्फेरिक वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्ट करके उसकी सेटिंग अप हार्ड कर देते हैं, और यही चीज होती है जब हम घरों में पेंट कराते हैं, पीओपी करवाते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसे, कॉपी कर लो। तो ये जिप्सम बनने की वजह से होता है, पॉज करके कॉपी कर लो यार, तो इसकी रिएक्शन भी अपन देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलो कर लिया होगा आई गेस। तो देखो बच्चे, कहानी सिंपल सी है कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है POP, प्लस ये 1.5 इसने उठा लिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और इंटेंशनली मान लो इसने ऐड आके जुड़ गया इसमें, तो ये बन गया CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, which means it is gypsum and gypsum is hard। इसी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर must be stored in a moisture proof container always। इसे हमेशा एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए हमें, हमेशा इसको रखना कहां पे, हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एक मिनट रुकना। हाँ जी, सॉरी थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था।
तो ये कहानी है, यहां तक कोई दिक्कत? हमेशा इसे मॉइस्चर प्रूफ में रखना चाहिए। तो काम क्या आता है इसके यूजेस, अगर आप देख लोगे तो इसके यूजेस में टॉय इंडस्ट्री, टॉयज बनाने के, नहीं, दूसरा प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में इस काम में आता है, ठीक है, घरों के पेंट वगैरह में, राइट। फायर को भी रोकता है ये, तो कुछ हद तक फायर रोकता है, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे काम में आता है ये, सही। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स बनाने के भी काम में आता है, राइट। तो इन हाउसेस फॉर पेंट एंड सीलिंग, फॉल सीलिंग वगैरह होती है ना, वैसा। तो ये इसके यूजेस हैं भाई, एक बार जरा कॉपी कर लीजिए। तो दिस इज प्रीटी मच इट। अब इसके डाउट्स वगैरह इकट्ठे कर लो आप, तो कल हो सका तो कल, बट नहीं तो परसों डाउट सेशन हो जाएगा। कल मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, ठीक है, उसका भी रिकॉर्डेड वर्जन ही आ जाएगा। बस कल की बात है, परसों से लाइव शुरू होगा अपना, ठीक है भाई। अब मुझे जल्दी से, अभी तक रुके हुए हो तो मुझे जल्दी से वो भी बता दो कि कौन से चैप्टर को शुरू करना है, कमेंट में बताइए जल्दी से। पॉज करिए, लिख लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल।